नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। थोड़ी सी बारिश हो रही है यहाँ, छत पर हूँ मैं अभी, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है दोस्तों। थोड़ा मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। बट इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी सोचे रात को 12 बजे ये क्या करते रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मतलब अभी तक मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, करीब 60-70 मैसेजेस पढ़े, उसमें से 2, 4, 5 टॉपिक मुझे बहुत अच्छे लगे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो आज सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था कि जब दूसरों की जॉब लग गई और आप अभी भी जॉबलेस हो, तो उस चीज़ का जो डीमोटिवेशन आता है मन में, उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करें। दोस्तों, एक चीज़ सोचिएगा थोड़ा सा, आपके सपने किस लेवल के हैं, किस हद तक आप सोच सकते हैं। जैसे जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि उनकी जॉब लग गई, तो मुझे यही रहता था कि हाँ, प्राइवेट TCS में लग गई जॉब, इन्फोसिस में लग गई जॉब। आप लोगों को पता होगा कॉलेज के बाद TCS इन्फोसिस जो होता है ना, 25,000, 30,000, 35,000 मैक्स टू मैक्स, 30,000, 35,000 तक वो भी मैक्स टू मैक्स देता है। पता करिएगा अच्छे से, फ्रेशर्स जो होते हैं उनको। मेरे सपने उतने थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे। अब आपके सपने किस लेवल तक, मैं इसलिए आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि आपके सपने किस लेवल तक हैं। अगर उस लेवल से आगे कोई इंसान बढ़ा है तो आपको डिमोटिवेशन होना चाहिए यार कि ये बंदा तो निकल गया, हम तो अभी भी घर पे बैठे हैं। लेकिन अगर आपके सपने उससे बड़े हैं ना, सपने देखना बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप जब तक सपने देखोगे नहीं दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी इंसान, जब कोई इंसान चालू करता है ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं तो पूरे इंडिया में छा जाऊंगा। नहीं, कोई भी नहीं सोचता है। आपको क्या लगता है, जो भी इतने अभी पिछले 2, 3, 4 सालों में जितने भी लोग फेमस हुए होंगे, मैं 2, 4, 5, 6 लोगों के नाम लूँगा जिनको आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लूँगा जिनको आप नहीं जानते। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते ना, अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है, आपको अगर करियर से रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप उन लोगों के नाम नहीं जानोगे जो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो मैं ऐसे लोगों के नाम लूँगा जो आप लोग जानते होंगे। हालांकि मैं उनसे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मैं किसी और ही लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ था। उनके नाम आप में से शायद 10% लोग ही जानते होंगे, शायद 10% लोग, तो उनके नाम मैं नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों BB की वाइन्स, कैरी मिनाती, टेक्निकल गुरुजी, और अपने क्या नाम है यार, फ्लाइंग बीस्ट, और क्या बोले, मतलब और भी हैं। मतलब ये 3, 4, 5 लोग हैं जो कि ज़्यादातर लोग क्या है ना, देखते हैं और जानते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में ही बात करूँगा। हालांकि मैं इन्फ्लुएंस इनसे नहीं हुआ था, मैं इन्फ्लुएंस किसी और से ही हुआ था। ऐसे और भी लोग हैं दोस्तों, आप लोग सोचते नहीं हो ना, आप लोग ज़्यादा मतलब आपको क्या है ना, बस जो दिख रहा है सामने बस वही, हाँ इनसे ही इन्फ्लुएंस होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लुएंस आप किसी से भी होइए। लेकिन आपके सपने किस लेवल तक के हैं ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो ना कि आप डीमोटिवेट मत हो लाइफ में। तो 2018 की बात है, 2017-2018 जब जियो नया नया आया था, तो बहुत से यूट्यूबर्स ग्रो कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मेरा इन्फ्लुएंस का मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा, एक पर्सन का मैं नाम लेना चाहूँगा। उनको पता भी नहीं होगा शायद कि उनका कोई एक स्टूडेंट उनसे पढ़कर, शायद मतलब मुझे नहीं पता, उनका ही एक स्टूडेंट उनसे पढ़कर आज उन्हीं को रिकमेंड करता है, और हज़ारों बच्चे फॉलो भी करते हैं उस चीज़ को। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, गौरव गर्ग सर, जो रेस्पेक्ट है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है, उनके 1500-2000 के आसपास सब्सक्राइबर हुआ करते थे उस समय। जब मैंने अचानक से, क्योंकि मैं जीके में बहुत वीक था, तो मैं सर्च करते रहता था करंट अफेयर्स, क्योंकि मुझे पता क्या लगता था कि मैं कोई भी चीज़ को अगर सीखना चाहता हूँ ना, मैं वीडियो के थ्रू जल्दी सीखूँगा। तो मैं सर्च करता था वीडियोज़ जीके के लिए। और उस समय नया नया उनका चैनल चालू हुआ था, वो अकेले खुद ही पढ़ाते थे, उनका कोई टीम नहीं था, कोई उनकी कंपनी नहीं थी, ऑफलाइन कोचिंग थी उनकी शायद, जितना मुझे पता है। और वो यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट किए,
वीकली वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब मैंने एक वीडियो देखा और मैंने सोच लिया यही है मेरे गुरु, बस ख़त्म बात, और किसी को फॉलो ही नहीं करना है। और मैंने कभी किया भी नहीं जीके के लिए किसी को फॉलो, कभी नहीं किया। उस दिन देखो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी उन्हीं को फॉलो करो, आपको अपने हिसाब से सोचना है, ठीक है। मुझे जो चीज़ लगी थी मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी को डिफरेंट टीचर्स अच्छे लगते हैं, हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है, हर किसी के समझाने का तरीका अलग होता है। लेकिन मुझे ना मतलब वो दिल पे छू गई थी उनकी वो पढ़ाने की स्ट्रैटेजी, वो तरीका, उनका जो तरीका था ना पढ़ाने का, कि किसी भी चीज़ को इतने बार रिपीट कर दो कि वो रटा जाए। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं 2 बार 3 बार 4 बार हमको डायलॉग्स याद हो जाते हैं, बिल्कुल वही तरीका था उनका। वो एक ही चीज़ को हर क्लास में बताते थे, हर क्लास में बताते थे। आज की डेट पर क्या हो गया ना, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया है कि अगर मैं हर क्लास में अगर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा, 4-6 क्लास के बाद ना कोई बच्चा आके बोल देगा क्या सर बार बार वही चीज़ रिपीट करते हो। लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा पता था अगर ये सर ने 5वीं 6वीं 8वीं बार भी रिपीट किया ना, वो सिर्फ इसीलिए कि मुझे याद है कि नहीं, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसे सर पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं जीके में वीक स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझे सिर्फ गौरव सर पढ़ा सकते हैं। ये थिंकिंग थी मेरे अंदर। और मैं हमेशा रात को सोने से पहले उनके वीडियोस, मतलब जो वीडियो मैं देख चुका होता था ना, उनको मैं क्या करता था कि मैं उसको पहले तो नॉर्मल स्पीड पे एक बार देखता था, दूसरी बार मैं स्पीड बढ़ाकर देखता था, तीसरी बार मैं उससे और ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर देखता था। 2x की स्पीड में आप लोगों ने दोस्तों वीडियो देखा होगा, पता नहीं बहुत लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा क्योंकि समझ भी नहीं आता होगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एकदम दिल से चाहते हो ना, तो वो चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगती है। स्पीड कितनी भी हो, आपको वो चीज़ें याद होने लगती है धीरे धीरे। और मैं पूरा का पूरा अपना क्रेडिट दूंगा, मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ था, जिस भी एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया था, जीके का पूरा, करंट अफेयर्स का पूरा मैं अपना जो श्रेय है वो मैं गौरव सर को देना चाहता हूँ। मुझे आज तक ऐसे कोई भी टीचर नहीं मिले लाइफ में, मुझे नहीं मिले, क्योंकि यार मेरे जैसे अगर एक गधे इंसान को जिसको जीके के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे प्रेसिडेंट नहीं पता था उस टाइम पे जब मैंने तैयारी चालू की थी, मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता था। प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, और मैं एपीजे अब्दुल कलाम को सोचता था। अब आप सोच लो मैं कितना बेवकूफ़ इंसान था उस समय। मैं खुद बोलूँगा मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता था न्यूज़ देखना, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था, ऐसी अचानक से मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछ लिया प्रेसिडेंट कौन है। मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम। वो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो इतना हंसा बोलता भाई तू क्या बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, छोड़ दे यार, तू कुछ और कर ले। लेकिन वो चीज़ दिल में चुभी नहीं, यार मेरे को करना है, नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं यार। कभी भी अपने फेलियर्स को देखकर, आप कोई भी चीज़ में अगर फेल होते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ सीख नहीं सकते या आप गधे हो, आपको वो चीज़ नहीं आ सकती। आप सीख सकते हो दोस्तों, सीखने की क्षमता हर किसी के अंदर होती है। एक 2 साल के बच्चे के अंदर भी सीखने की क्षमता होती है और एक 60 साल के बुज़ुर्ग आदमी के अंदर भी सीखने की क्षमता होती है। तो सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों। तो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो बात ये हो रही थी दोस्तों कि आपके एम्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि हाँ 15-20 हज़ार की आपकी नौकरी लग जाए, अगर आपका सिर्फ इतना ही ड्रीम है, इतना ही एम है, तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। 15-20 हज़ार की नौकरी आपको ऐसे ही मिल जाएगी अगर आप एक काबिल इंसान हो। आप ट्राई करो, अभी से ट्राई करो, आप बहुत जगह इंटरव्यू दो, बहुत जगह यार। अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो एक ज़ोमैटो की, मतलब ज़ोमैटो में जो लोग डिलीवरी करते हैं ना, उनकी भी सैलरी जो होती है ना 10 से 12 हज़ार, लोग वो तो ऐसे ही कमा लेते हैं 10-12 हज़ार। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स थे, मैं ये चीज़ आप लोगों को अभी तक शायद मैंने नहीं बताया, मैंने 1-2 लोगों का एग्जाम्पल दिया था, पर मैं बता रहा हूँ। मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ज़ोमैटो और स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे अपने घर को चलाने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहे हैं, आज की डेट पे वो ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। मैं नहीं बोलता ये सब चीज़ें क्योंकि
बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नहीं बताना ये सब, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में पता चले। हमेशा लोगों को मतलब नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि हम किस किस कठिनाइयों से गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब आप किसी कठिनाई से निकल कर आते हो ना, आगे बढ़ते हो ना, वो इंस्पिरेशन का काम करती है। इसलिए मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं वो चीज़ें बताऊँगा कि मुझे आज भी याद है, एक बंदा मेरे घर पे डिलीवरी देने के लिए आया था, आधा घंटा दिखा रहा था ऐप में ज़ोमैटो पे, और उस बंदे को करीब 50 मिनट लग गए थे। मैंने बोला भाई इतना क्या लेट हो गया? फ़ोन पे जब मैं बात कर रहा था मैंने उसको चिल्ला दिया, मैंने उसको बोला कि यार क्या तरीका है ये, आधा घंटा दिखा रहा है, 20 मिनट तुम लेट हो, कहाँ हो अभी? बंदे के अंदर मतलब इतना रिस्पेक्ट था, उसने एक भी वर्ड कुछ नहीं बोला, उसने बोला सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। और आया जब ना वो घर, मैंने उसको 50 रुपये टिप दी थी अपनी तरफ से। क्यों? वो बंदा साइकिल में डिलीवरी कर रहा था। आप लोगों ने ज़ोमैटो वालों को बाइक में डिलीवरी करते देखा होगा, वो बंदा साइकिल पे डिलीवरी कर रहा था। जिस रेस्टोरेंट से मैं स्टोरी बता चुका हूँ अनअकैडमी पर, जब मैं क्लासेस लेता था ना, मैंने ये स्टोरी बताई है। वो बंदा साइकिल पे डिलीवरी कर रहा था और मैंने उससे पूछा कि यार साइकिल पे क्यों? उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाइक खरीद सकूं, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला क्यों पैसों की ज़रूरत है? घर पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ है? उसने बोला नहीं, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे सर 85 रुपये क्यों, 500 रुपये क्यों नहीं दिए? दोस्तों, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। मैं 500 रुपये उसको दे देता ना, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़। उसको ऐसा लगता कि वो हमदर्दी का पात्र बन रहा है। 50 रुपये ऐसा होता है कि हाँ चलो खुशी से किसी ने दे दिए, बहुत अच्छी बात है। 500 रुपये देने से उसको क्या लगता है कि यार मेरे इमोशंस की वजह से मेरे को ये मिल रहा है, मतलब ये इमोशनल फूल है सामने वाला बंदा, जो मतलब मेरी बातें सुनकर इसलिए मुझे 500 रुपये दे रहा है। गलत है। इतना सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करिए, धीरे धीरे करिए। और मुझे ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि जब वो बंदे ने ये बोला ना कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं अपने पढ़ने के खर्चे जो है ना, मेरे पढ़ाई के जो भी खर्चे हैं, वो मैं अपने आप से कमा कर करना चाहता हूँ, मैं घर वालों से नहीं मांगना चाहता। उन्होंने पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करवा दी, ग्रेजुएटेड था पर्सन। और आज की डेट पर मैं इतने ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो ग्रेजुएटेड हैं, फिर भी ना वो काम करने से कतराते हैं। यार ये हमारे मतलब लेवल का नहीं है यार, हम इसके लिए थोड़ी ना, मतलब हमारे पापा इंजीनियर हैं यार, हमारे पापा डॉक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन है यार, हम ये थोड़ी करेंगे, ये छोटा मोटा काम है। ऐसे कामों के लिए तो अपन लोगों को रखते हैं। तो आप ज़िंदगी भर ना ऐसे ही रह जाओगे दोस्तों। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी नीयत छोटी या बड़ी होती है, आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है। मैं बहुत बार आप लोगों को ये अपने जो पुरानी चीज़ें हैं मैं क्यों बताता हूँ, क्यों किस लिए बताता हूँ? मुझे अच्छा लगता है कि ये बताना कि मैं 2-2 3-3 रुपए लेता था एक पेज लिखने का, प्रोजेक्ट बनाने का। जो बायोलॉजी के प्रोजेक्ट की जो कॉपी बनाई जाती थी ना, प्रोजेक्ट कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी जो बनाई जाती थी, उसमें जो कीड़े मकोड़ों की जो तस्वीरें बनाई जाती थी ना, फ़ोटो बनाई जाती थी, इमेज ड्राइंग जो बनाई जाती थी, वो लीच वगैरह की, वो केकड़ा प्रॉन वगैरह की, वो सब बनाने का 5-5 रुपये मैं लेता था। मैं एक DVD कॉपी करके देने का 10 रुपये लेता था। मैं ये सब चीज़ें बताकर क्यों बताता हूँ आप लोगों को? मुझे क्या ऐसा है कि मतलब मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ जो मैं ये 10 रुपये के लिए काम कर रहा था? नहीं, मैं ये इस चीज़ के लिए बताता हूँ दोस्तों कि आप जिस बंदे की सुन रहे हो ना, वो सब चीज़ें करके गुजर चुका है, जिसको आप एक छोटा काम समझते हो। इंसान कभी भी बड़ा तब बनता है जब वो एक छोटे से छोटा काम करे। अपनी सोच बड़ी रखिए, आप काम कुछ भी करिए, सोच बड़ी रखिए। जब तक ये नहीं करोगे दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें जो भी मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को। एक चीज़ और यहाँ पर मुझे एक कमेंट दिखा था, कुछ एक स्टूडेंट ने लिखा था, सर ऑनलाइन बैटिंग और ये सब चीज़ों के बारे में आपके क्या ख्याल है, रम्मी, 3 पत्ती और पता नहीं क्या क्या जो दोस्तों देखो, मैं ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। मैं इसलिए आपको ना, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जो ये सब चीज़ों में पढ़ते हैं। मैं पढ़ चुका था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ इस चीज़ के बारे में। सुन सको तो सुन लेना, मन करे तो सुन लेना। अगर आप फंसे हो ये सब चीज़ों में, निकलना चाहते हो, जेन्युइनली एडवाइस चाहते हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने माँ बाप को ये सब चीज़ें बताओगे तो क्या होगा, तो मैं एज अ पेरेंट आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है? मैं आपका कोई पैसा नहीं पटाने वाला, या आप मेरा कोई उधार नहीं लग रहे हो।
मैं आपको जेन्युइनली ये सब चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ये सब चीज़ों में पढ़ चुका हूँ। इस सब चीज़ों में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। आप चैलेंज ले लो, ठीक है, वो चैलेंज भी आप हार ही जाओगे, वो पैसा भी आप हार ही जाओगे। तो मैं पैसे का क्या ही चैलेंज लगाऊं आपके साथ, क्योंकि मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कर चुका हूं ये सब चीज़ें। ये जितनी भी चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ बनाई जाती हैं आपके हारने के लिए, आपके जीतने के लिए नहीं होती ये सब चीज़, क्योंकि इसमें आपकी कोई मेहनत ही नहीं है ना। इसमें कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं दिमाग लगाएंगे तो जीत जाएंगे। 4 दिन जीतोगे, 5वें दिन इतना हारोगे ना कि वो 4 दिन से डबल लेकर जाएगा। जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि ये सब ऑनलाइन बैटिंग और ये वो इधर उधर की चीज़ों पे हम पैसा कमा लेंगे, नहीं कमा सकते दोस्तों। आप ना पूरा रिकॉर्ड बनाना चालू करो। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो ना उस चीज़ को, आप सिर्फ रिकॉर्ड बनाना चालू करो। आज से पुराना जो हो गया बीत गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आज के आज छोड़ दो यार, जो है घर में बता दो, ख़त्म करो वो सब चीज़ों को। लेकिन फिर भी नहीं, मन नहीं कर रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दलदल में और घुसना चाहते हो घुसो, लेकिन एक्सपीरियंस ले लो थोड़ा सा। आज से रिकॉर्ड बनाना चालू करो। आप आज जीतोगे 1000 रुपये, कल 5000, परसों 10,000, फिर 20,000। आपको लगेगा हाँ, आप क्या करोगे ना, उन पैसों को खर्चा कर दोगे, अय्याशी में उड़ा दोगे। पैसे जीते पैसे जीते पैसे जीते, फिर जब हारोगे ना तो दूसरों से उधार लोगे, उसका फिर इंटरेस्ट पटाओगे 10%, 5%, 8% महीने का, जो कि साल का होता है बैंक में, वो आप महीने का दे रहे हो। ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ दोस्तों, इसलिए एज अ बिग ब्रदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है 10% लोग ऐसे होते हैं, आप बोलो चाहे ना बोलो, मुझे पता है यार, होते ही हैं ऐसे लोग मेरे जैसे, जो ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत चक्करों में। पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पड़ जाते हैं। जुआ सट्टा, ऑनलाइन बैटिंग, ताश वाश के चक्कर में ये मत पढ़ो दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत की जो कमाई होती है ना, वही आपके काम आएगी। आप 5000 मेहनत की कमाई लेकर आते हो और सोचते हो कि उसको सट्टे में लगा के इसको 10 बना लेंगे, कभी 10 नहीं बनेगा। 10 आपके घर से चले जाएगा, वो अलग बात है। 20 चले जाएगा घर से, वो अलग बात है। तो समझिएगा ये सब चीज़ों को। एक और कोई सा टॉपिक था जो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में कवर कर दूँ, वो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट याद करने दीजिए। हाँ, एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर ऑनलाइन हम जो मतलब अर्निंग के सोर्सेज खोजते हैं, तो चलो उसके ऊपर भी बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, उस पर भी बात कर लेता हूँ। एक टाइम था दोस्तों जब ये जो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना, ऑनलाइन बैटिंग और ये वो, इस पर मैं बहुत पैसे हार चुका था। मुझे पैसों की ज़रूरत थी कि मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, ये घर से तो मांग नहीं सकते, घर पर थोड़ी बताएंगे पापा सट्टा खेल लिया हार गए, पैसा कहाँ से दें, पापा आप दे दो पैसा, या अपना लैपटॉप बेच दे, नहीं कर सकते थे, मुझे गाड़ी बेच दे, नहीं कर सकते थे ना वो सब चीज़ें। तो पैसा कहाँ से लाएं? तो अंदर से ये रहता है नहीं, हम तो जवान हैं, हम तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के वो पैसा चुकाएंगे और फिर पैसा कमाएंगे और फिर उसको सट्टे में हारेंगे, फिर जुए में हारेंगे और फिर हम कमाएंगे और फिर उसको हारेंगे, फिर जुए में हारेंगे, फिर कमाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर हारेंगे। ये होता है, हर किसी के साथ होता है दोस्तों। हालांकि जो वर्ड्स मैंने बोला ना हारेंगे, वो हारेंगे वाला वर्ड्स कभी दिमाग में नहीं आता। हमेशा क्या आता है, नहीं हम जीतेंगे, हम पूरा कवर कर लेंगे। वो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। आप करते रह जाओगे। 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने दोस्तों, 4 साल। वो 4 साल मेरी लाइफ के, अगर मैं आज की डेट पे 28 साल का हूँ ना, तो मैं अपने आप को 24 साल का मानता हूँ, क्योंकि वो 4 साल मेरी लाइफ में कुछ थे ही नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बर्बाद किए वो 4 साल, तो कुछ नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग के लिए जो आप लोग चीज़ें सोचते हो ना कि हाँ यहाँ से अर्निंग हो जाएगी, वहाँ से अर्निंग हो जाएगी, कुछ नहीं होता दोस्तों, सब बकवास है, सारी फालतू की चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है दोस्तों, किसी भी जगह याद रखिएगा, जो भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ना, पैसे कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी भी जगह आप ऑनलाइन अगर पैसा कमाना चाहते हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, कुछ भी हो, समझ लो वो फेक है, वो सही हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं सही। तो अगर कहीं भी मैंने ये सब पेपर में जो ऐड आते हैं ना, घर बैठे 20,000 कमाएँ, 50,000 कमाएँ, 40,000 कमाएँ, सिर्फ क्या दुनिया भर के, क्या घर बैठे काम करें, 4 घंटे काम करें, ये सब वेस्टेज है। पहले 250 रुपये का आपसे फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। आपके घर में एक ना छोटा सा मेल आ जाएगा, छोटा सा मेल क्या, एक लेटर आएगा, ये मैंने किया था इसलिए बता रहा हूँ। एक लेटर आएगा, उस लेटर में आपको ये बोला जाएगा कि आप मतलब काबिल हैं इस चीज़ की, आप ये कर सकते हैं, घर बैठे आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आपको ये करना है, आपको 4 घंटे काम करना है, आप 20,000, 25,000, 30,000 कमा सकते हैं, 1100 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराओगे फिर उसके बाद,
उसके बाद फिर आपको इस टाइप का कुछ लेटर आएगा, उसमें फिर ये बोला जाएगा कि ऐसा 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 है, आपको 2500। वो कभी कुछ होता ही नहीं है, वो फालतू चीज़ें हैं दोस्तों, मत पढ़ो ये सब चक्कर में, कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। पढ़ाई लिखाई करके जो जॉब लग जाएगी ना, वही चीज़ है आपके लिए, और कुछ भी नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें करा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत रहती थी उस समय। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कर्जे में था यार, मुझे ज़रूरत रहती थी, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा देने के लिए। तो मैंने बहुत कुछ किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर कर करके वो कैप्चा कोड लिखने वाले भी काम मैंने किए हैं कि कैप्चा कोड आपको लिखने। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइए। उस समय मैं बच्चा था यार, 22-23 साल का था, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। कॉलेज से पास आउट थे, बैंगलोर में बैठे थे जॉब के लिए, इधर उधर जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। उस समय बैठ के ना एक कंपनी से ऑफ़र आया था कि हाँ आपको बैठ के ना सिर्फ कैप्चा कोड टाइप करने हैं। अरे कैप्चा कोड टाइप करने का कौन पैसा देगा यार। अब मतलब हंसी आती है यार। कैप्चा कोड आपको बैठ के क्या है ना, 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, वो कैप्चा कोड टाइप करना है, सही टाइप करना है। गलत टाइप करोगे तो वो ऐसे आप 12 अटैम्प्ट है, ऐसा दुनिया भी है, मुझे याद नहीं, 5 साल पहले की बात है। तो ऐसा कुछ रहता था उसमें कि आपको कैप्चा कोड जो होते हैं ना, ऊट पटांग टाइप से उसमें लिखा रहता है, आपको बस उसको सही टाइप करना है, गलत नहीं होना चाहिए। कौन देगा यार आपको पैसे? कोई बेवकूफ़ इंसान है जब आपको कैप्चा कोड टाइप करने के, कैप्चा बोलते हैं जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसके पैसे आपको कौन देगा यार? मेहनत की कमाई होती है, मेहनत के पैसे दिए जाते हैं, कैप्चा कोड टाइप करने के पैसे नहीं दिए जाते। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों लगे रहते थे, सुबह 8 बजे से उठते थे और कैप्चा कोड टाइप करते रहते थे, ZX86257। नहीं समझ आता, भाई ये क्या लिखा है, 6 लिखा, जल्दी बता 10 सेकंड बचा, जल्दी बता, 6 है, 6 एक 9 है। वो होता है दोस्तों, ये हो चुकी है लाइफ में चीज़ें, इसीलिए बोल रहा हूँ मत पड़ो ये सब चक्कर में, कुछ भी नहीं रखा है। फैक्ट जो चीज़ है ना दोस्तों, मेहनत करोगे पैसा मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठे रहोगे। 5-7 हज़ार 10-15 हज़ार कमा भी लोगे तो उसको कमाना नहीं बोलते दोस्तों, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें थोड़ी बहुत पूरी हो जाएंगी, ज़िंदगी आपकी ऐसी निकल जाएगी। अभी समय है अपनी लाइफ को अच्छा करने का। मैं ये नहीं बोलता कि प्राइवेट जॉब मत करो, प्राइवेट जॉब में भी लोग 15 हज़ार से स्टार्ट करके 1.5 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नहीं यार स्टार्टिंग ही 40 होनी चाहिए, जो 15 से 1.5 पहुंच रहा है, सोचो आप 40 से कहाँ पहुंच जाओगे। अभी टाइम है आपके पास पढ़ने का। अगर आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपके माँ बाप आपको हर चीज़ लेकर दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप पढ़ो। मेरे साथ था, मेरे पापा ये चाहते थे खर्चा कितना भी कोई दिक्कत नहीं, बस तू पढ़ाई कर, लाइफ में सेटल होना है तेरे को, कितना भी खर्चा हो। जैसे आज की डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम रहती है कि सर घर से पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अच्छा मुझे भी नहीं लगता था यार, आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता था, मैं मुंह खोल के मांगता था। पढ़ाई के लिए कभी भी मैंने ना ये नहीं सोचा कि मुझे बेकार लग रहा है। मुझे पता था, बहुत बार पापा बोलते थे कितने पेपर भरता है बे, तेरा एक भी पेपर नहीं निकलता है, क्या करता है तू घर दिन भर बैठे रहता है। मुझे पता है ये सब चीज़ें, वो बोलते थे एक के बाद एक फॉर्म आते हैं। अभी देखो थोड़े समय पहले SBI क्लर्क आया था, फिर RRB PO का आ गया, फिर RRB क्लर्क का आ गया। एक जनरल स्टूडेंट 800 रुपये फ़ीस, एक बार भरा 15 दिन बाद फिर 800 रुपये की फ़ीस, फिर तीसरी बार फिर 800 रुपये की फ़ीस। अरे भैया जिसके पेरेंट्स की कमाई ही 20-25 हज़ार रुपये है, उसके लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोग। लेकिन दोस्तों समझिए इस चीज़ को कि ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट है। जब आप कॉलेज में पढ़ने गए थे तो आपको नहीं पता कि 800 कुछ नहीं, 800 तो आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस हुआ करती थी। पूरे साल भर की फ़ीस अगर देखोगे तो लाखों रुपए होती थी, 50 हज़ार 40 हज़ार 30 हज़ार ऐसे। वो उन्होंने दिया ना, आपके पेरेंट्स ने क्यों दिया? ताकि वो चाहते थे ना कि आप आगे बढ़ो। तो अभी भी मना नहीं करेंगे, उनको समझाइए उस चीज़ को, पापा वो चीज़ें ज़रूरी थी इसलिए किए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब ये जॉब की बात हो गई है। थोड़े समय आपको लगेगा दोस्तों कि हाँ एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भरना, मॉक टेस्ट खरीदना या कोर्सेज़ लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर होता है दोस्तों। बुक्स लेना नहीं लेना आपके ऊपर होता है, मॉक टेस्ट लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्चा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं। अगर आपको अपने अंदर काबिलियत है ना, ये डर पता है किसके अंदर होता है? जिनको खुद के अंदर काबिलियत नहीं होती। जितने मॉक टेस्ट के नाम मैंने सुने थे ना, मैंने सारे खरीद के रखे हुए थे क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कर लूँगा। पापा से अगर मैं पैसे ले रहा हूँ ना 2-4 5 हज़ार 8 हज़ार रुपये, मुझे पता था मैं कर लूँगा। तो वो भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। आपको पैसे मांगने से ना घर वालों पे कभी भी
पढ़ाई के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए तो यार मुझे भी लगता था यार कि मांगूँ कि नहीं मांगूँ, पर पढ़ाई के लिए कभी भी पैसे मांगने के लिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दोस्तों। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बोलता था ना पापा को, पापा ये चीज़ चाहिए, ये पेन ड्राइव कोर्स ख़रीदना है, ये ऑनलाइन कोर्स ख़रीदना है, ये मॉक टेस्ट ख़रीदना है, पहले दिन तो पापा मना कर देते थे, लेकिन मुझे अंदर से पता होता था कि नहीं यार, कल या परसों पापा खुद ही ख़रीद के दे देंगे, और वो करके दे देते थे। खुद ही बोलते थे क्या ख़रीदना था पता चल कर लेके आ लैपटॉप, वो खुद ही कर देते थे। तो मुझे दोस्तों इसका एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं समझा सकता। हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई ना करते हुए भी करता है कैसे भी करके, और कोई अफोर्ड करते हुए भी नहीं करता, बहाने बनाता है। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है, आपको सोचना है ये सब चीज़ों के बारे में। समझिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा वॉइस मैसेज हो गया यार, आज पता ही नहीं चला टाइम का। आज जल्दी आ गए थे क्या? हाँ शायद। चलिए तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपके उधर भी अच्छा मौसम होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।